आज हम पाइथन के प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं BCA सेम 5 के, वो भी गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें हम पहले देखते हैं कि पाइथन के लिए हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं। तो पाइथन के लिए हम आईडीएली करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो यूज़ करते हैं, जो हम python.org से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास 3.10 का वर्जन है पाइथन का और 64 बिट का है। हम पहले आईडीएली को ओपन करते हैं। हियर यू कैन सी मैंने फ़ॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी रखी है। ये रहा आपका पाइथन का आईडीएली शेल। इसमें हम अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम्स हम कैसे क्रिएट करेंगे तो देखते हैं कि फाइल में जाके आप न्यू फाइल ले सकते हो या डायरेक्ट Ctrl+N से एक न्यू कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। देखते हैं, ये रहा हमारा कोड एडिटर, राइट। यहाँ पे हमें पाइथन के प्रोग्राम्स की सारी कोड टाइप करनी होगी। देन आफ्टर सेव करके उसे रन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से रन कर सकते हो या तो डायरेक्टली F5 प्रेस करके हम उसे प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं पहला प्रैक्टिकल हमारा कौन सा है। तो वो है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट टेकिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। तो हमें एक टेम्पररी वेरिएबल लिए बगैर ही हमारे दो जो नंबर है उनको स्वैप करना है। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स है, उनकी वैल्यूज हमें स्वैप करनी है विदाउट टेकिंग अनदर वेरिएबल। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम रेडी है, मैं आपको ओपन करके। प्रैक्टिकल 1 में हमें दो वैल्यूज को स्वैप करवाना है, इसलिए हमें दो नंबर्स तो चाहिए होंगे। वो दो नंबर्स हम कहाँ से ला सकते हैं? एक तो ऑप्शन ये है कि हम खुद ही वेरिएबल ए एंड बी, यहाँ पे मैंने जो लिया है मैं उसे खुद ही वैल्यू असाइन कर दूँ। मतलब ए को 5, बी को 3, ऐसी वैल्यू मैं खुद उसे असाइन कर सकती हूँ। और सेकेंड वे है कि मैं वो वैल्यू यूज़र के थ्रू लूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम बनाया है, जो कि एक्चुअली बेटर है। आपको एग्जाम में हमेशा यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम्स ही बनाने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम बनाया। यूज़र के पास से हमें अगर कोई वैल्यूज लेनी है तो पाइथन में एक इनपुट करके मेथड है जो हमें यूज़र के पास से हमारा इनपुट लेने में हेल्प करेगी। और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं पैरामीटर। वो कौन सा है कि मैं अगर कोई यूज़र है उसे कहना चाहती हूँ कि मुझे आप ए वेरिएबल की वैल्यू दो, तो वहाँ पे मुझे वो मैसेज शो तो करवाना पड़ेगा ना। तो शो करवाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल ए। देन आफ्टर उसके बाहर मैंने एक और मेथड लिखी है, वो क्या है? इंट। इंट मेथड क्या करेगी? हम कोई भी इनपुट अगर यूज़र के पास से लेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें मिलेगी और उसे कन्वर्ट करके इंट में हमें देना है। इसलिए मैंने यहाँ पे इंट मेथड का यूज़ किया है। मतलब वो जो भी मुझे वो यूज़र मैंने लाइक 2 या 3 लिखा होगा वहाँ पे, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। उसे ये इंट मेथड इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ए में असाइन करेगी। वैसे ही बी की वैल्यू स्टोर हो गई। देन आफ्टर हमें सिंपली कोई मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो एक प्रिंट करके मेथड आती है पाइथन में, उसका यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट का मैंने यूज़ किया है। एंड सिंपल ये सब तो कुछ अलग पड़े इसीलिए लगाया हुआ है कि बिफोर स्वैप। तो बिफोर स्वैपिंग के पहले दोनों वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यू है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो प्रिंट, देन आफ्टर डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज। देन यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन कंप्लीट किया है एंड एक कोमा के बाद ए लिखा है। ए क्या है? हमारे वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर ये वेरिएबल लिखा है ऐसे कोटेशन के बाहर, मतलब ये वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। मतलब वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसमें 25, 30 कुछ भी है वो प्रिंट हो जाएगी। देन आफ्टर अगेन कोमा के बाद मैंने डबल कोटेशन के अंदर कुछ लिखा है, क्या है कि मैं बी की भी वैल्यू देना चाहती हूँ, तो वही लिखा हुआ है मैंने।
देन आफ्टर अगेन कोमा करके बी लिखा है, मतलब बी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे बात नोटिस करने वाली ये है कि मैंने यहाँ पे स्लैश एन यूज़ किया है। स्लैश एन मतलब हमने HTML दिखाई है, स्लैश एन से क्या होगा, एक न्यू लाइन में ये पूरा डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर हमने स्वैपिंग की है। स्वैपिंग हम पाइथन में दो तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है ये मेथड, देख सकते हैं आप। ए में मैंने पहले ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर की, देन आफ्टर बी में ए माइनस बी की वैल्यू स्टोर की, एंड अगेन ए में मैंने ए माइनस बी की वैल्यू स्टोर की। अभी आपको समझ नहीं आएगा बाई चांस, तो मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाती हूँ कि ये क्या हुआ। ये सिर्फ 3 लाइन के कोड से विदाउट एनी टेम्पररी वेरिएबल लिए बिना हमारी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। कैसे? ये रहा लॉजिक। लाइक ए की वैल्यू मैंने 5 असाइन की, बी की वैल्यू मैंने 3 असाइन की, ठीक है। देन आफ्टर फर्स्ट स्टेप क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए में अगर 5 और बी में 3 है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 हो गया, राइट। ए इज इक्वल टू 8। देन आफ्टर बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अभी ए की वैल्यू कौन सी होगी, 8 हो गई, ठीक है। तो 8 माइनस 3, बी की वैल्यू तो 3 ही थी, इसलिए 8 माइनस 3 यानी कि बी की वैल्यू हो गई 5। अभी बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 8 है, समझना। देन आफ्टर अगेन मैंने ए इज इक्वल टू ए माइनस बी किया है। अभी ए की वैल्यू तो 8 थी ही, यहाँ पे सब देख सकते हैं। देन आफ्टर बी की वैल्यू हमने अभी चेंज की, वो होगी 5। तो 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो हो गई स्वैप, ए की वैल्यू हो गई 3 एंड बी की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। ऐसे होगी स्वैपिंग। देन आफ्टर ये स्वैपिंग के बाद मैंने सिर्फ आफ्टर स्वैप करके प्रिंट करवा दिया है दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू। एंड जो दूसरी मेथड है वो है, हम सिंपली लिखेंगे ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए। मतलब ए के अंदर ये जो ए है उसमें बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और बी है उसमें ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर मैंने अगेन स्वैप करके सिर्फ दिखाने के लिए ओरिजिनल वैल्यू जो आती है वो प्रिंट करवा दिया। अभी हम इसे F5 से रन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल ए लिख के आ रहा है, वहां पे हमने प्रिंट करवाया था वो इनपुट के अंदर। यहाँ पे मैं 6 डाल रही हूँ अभी। देन आफ्टर बी की वैल्यू पूछ रहा है तो वहां पे मैं 4 डाल रही हूँ। देन एंटर, देख सकते हैं बिफोर स्वैप, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो दिखा रहा है कि ए की हमने 6 डाली, बी की हमने 4 वैल्यू डाली। देन आफ्टर स्वैप हो गया तो ए की वैल्यू हो गई 4 एंड बी की वैल्यू हो गई 6। देन अगेन हमने स्वैप करवाया तो ओरिजिनल वैल्यूज जो हमने असाइन की थी वो वापिस उन वेरिएबल को मिल गई। लाइक ए की हो गई 6 वैल्यू एंड बी वेरिएबल की होगी 4 वैल्यू, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रैक्टिकल। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है हम देखते हैं कि लाइक ओके। तो पाइथन एज मेनी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हम सबको पता है, ठीक है। वो थोड़ी कैटेगरीज में हमने उन्हें डिवाइड कर दिया है, 8 कैटेगरीज है। तो उसमें न्यूमेरिक टाइप के अंदर 3 आती है, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो अभी वो हमारे जो वेरिएबल मतलब हमारे प्रैक्टिकल में जिसकी बात कर रही है, बात हो रही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करवाना है, वो इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। ये रहा, कुछ नहीं है, 3 लाइन का कोड है सिर्फ। क्या करना है हमें, देखो पहले तो हमने इनपुट ले लिया है, यूजर के पास से 2 वैल्यूज का सम करवाना है तो हमें एटलीस्ट 2 तो वैल्यू चाहिए ही होगी। तो वो 2 वैल्यूज ले लिए हमें कि इनपुट देना है कि एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 देन आफ्टर एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर 2। 2 वैल्यूज हमने यूजर के पास से ली और ये
जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल में इंट यूज किया था, वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से वो स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है उसका चेंज होके डेटा टाइप उसकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एंड वो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स क्या है मैं आपको एक बार वो भी दिखा देती हूँ। मतलब यहाँ पे ए प्लस ए प्लस टू बी है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ रहे हो। इमेजिनरी एंड वो मिक्स करके बनता है, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आफ्टर मैंने सिर्फ प्रिंट मेथड का यूज किया है, उसमें क्या किया है कि सम ऑफ ए, मतलब जो ये ए में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, एंड सम ऑफ बी मतलब दोनों का सम क्या होगा इज, यहाँ पे सिर्फ सम करवाने के लिए हमें ए प्लस बी लिखना होगा। आप चाहे तो ये ए प्लस बी को एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवा के उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, पर मैंने डायरेक्टली किया है। फिर F5 से उसे रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 प्लस 2j 4 प्लस प्लस 5j सम ऑफ 3 प्लस 2j, यहाँ पे मैंने लिखा था। देन आफ्टर सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5j, ओके। तो उनका सम क्या होगा, 3 एंड 4 हो गया 7, देन 2 एंड 5 हो गया अगेन 7, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 7 प्लस 7j, समझ रहे हो। देन आफ्टर हमारा थर्ड प्रैक्टिकल वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइट टाइप एरे, रीड मॉडिफाई एंड डिस्प्ले इट्स एलिमेंट, ओके। यहाँ रहा थर्ड नंबर का। ये प्रैक्टिकल देखने के पहले हम थोड़ी थियरी देखते हैं इसकी क्या है। तो देखो, एक बाइट करके फंक्शन आता है पाइथन में, वो क्या रिटर्न करता है, बाइट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उसमें हम 3 पैरामीटर्स डाल सकते हैं, कौन से, सोर्स, एनकोडिंग एंड एरर। उसमें सोर्स है वो एक इम्पोर्टेंट है, मतलब उसे हमें डालना ही पड़ता है। तो वो सोर्स क्या हो सकता है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज एरे ऑफ बाइट्स डेटा ऑब्जेक्ट। मतलब हमें, मतलब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने बाइट के अंदर नंबर में क्या है 6, तो ये 6 जो मैंने यहाँ पे डाला वो क्या होगा, सोर्स होगा, ठीक है। देन आफ्टर एनकोडिंग यूज्ड ओनली व्हेन सोर्स इज स्ट्रिंग, मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, उसकी जगह पे कोई मैंने स्ट्रिंग डाली होगी, तो उसे एनकोड कैसे करेंगे, वो भी तो डालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एनकोडिंग तभी डाली जाती है जब हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। देन आफ्टर आता है एरर, कि जब कन्वर्जन में कोई एनकोडिंग हम कर रहे हैं स्ट्रिंग का कोई, और कोई एरर आए तो हमें क्या करना है, वो कौन सी लाइन हमें प्रिंट करवानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एरर में हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप सोर्स में कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो हमें कंपलसरी एनकोडिंग एंड एरर पास करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज अगर हमने हमने सोर्स में कोई नंबर इंटीजर पास कर दिया है तो पाइथन इंटरप्रेटर खुद ही उसके टाइप एरर हमें रिटर्न करके दे देगा, अगर एरर आती है बाय चांस तो, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल। 3 नंबर का ये रहा। तो मैंने एक एरर लिया है, उसकी बाइट के अंदर, बाइट फंक्शन के अंदर 6 मैंने लिखा था, यहाँ पे असाइन किया था, वो 6 डाला है। देन आफ्टर एरे प्रिंट करवाया, डिस्प्ले हो गया। देन आफ्टर मैंने अगेन एक ए डबल आर करके वेरिएबल लिया है,
उसकी वैल्यू हमने मॉडिफाई कर दी, ठीक है। तो उसमें हमने पहले 6 पास कर रहे थे, अभी मैंने 4 पास किया है। देन आफ्टर मैंने अगेन वो डिस्प्ले करवा दिया अल्टर वाला वैल्यू। देन आफ्टर मैंने एक लिस्ट ली है उस जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 to 5, ठीक है। अभी उस ARR करके जो वेरिएबल है उसमें हम अगेन ये बाइट्स लिस्ट की बाइट स्टोर करवाएंगे एंड उसे प्रिंट करवाएंगे। अभी इसे रन करके दिखाती हूँ मैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 6 नंबर पास किए थे उसमें, राइट। तो यहाँ पे 6 बाइट प्रिंट होके आ गई। देन आफ्टर हमने 4 बाइट्स पास की थी, तो 4 बाइट यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। देन आफ्टर हमने 5 एलिमेंट्स का एरे पास, हाँ 5 एलिमेंट्स की लिस्ट पास की थी। ARR करके वेरिएबल है उसमें, तो यहाँ पे उसकी साइज आ गई बाइट साइज, ठीक है। देन आफ्टर हम देखते हैं जो 4th नंबर का प्रैक्टिकल है वो। तो क्या कह रहा है, क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर यूजिंग रेंज डेटा टाइप टू डिस्प्ले 1 to 30, ठीक है। 1 से 30 तक हमें नंबर्स डिस्प्ले करने हैं और कैसे कि 2 का इंक्रीमेंट लिख के करने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, छोटू सा प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं है, 2 लाइन का है। यहाँ पे हम 30 कर देती हूँ, ये 2 मैं आपको दिखाती हूँ पहले तो वो कहना क्या चाहती है। तो रेंज फंक्शन क्या है, पहले तो वो सीक्वेंस ऑफ नंबर आपको रिटर्न करता है गिवन रेंज के अंदर। उसकी सिंटैक्स क्या है, तो रेंज उसके पैरेंथेसिस के अंदर स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप 3 पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं। उसमें से 2 ऑप्शनल है, स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट एंड स्टेप वो दोनों ऑप्शनल है, बट हमें स्टॉप तो देना ही पड़ेगा। मतलब कोई वो स्टार्ट नहीं देंगे तो वो अपने आप ही 0 से इनिशियलाइज होके स्टार्ट हो जाएगा, बट हमें कहीं पे स्टॉप तो उसे करवाना ही पड़ेगा, इसलिए स्टॉप कंपलसरी है। देन आफ्टर आता है स्टेप तो क्या कि वो कितने, मतलब मैंने यहाँ पे एक लिखा है, तो एक के बाद 2 स्टेप छोड़ के वो प्रिंट करेगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो वहां पे कितना वो स्टेप लेगा वो वैल्यू हमें डिफाइन करनी होगी, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिकल। फॉर लूप यूज किया, फॉर एन एक वेरिएबल है, इन रेंज। अभी इन क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में आगे के प्रैक्टिकल में आपको मतलब समझाऊंगी पूरा। ऑपरेटर्स इन, नॉट इन एंड इज, नॉट इज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे है रेंज, तो मैंने स्टार्ट दी है 1 से, स्टॉप है 30 एंड 2 का इंक्रीमेंट लेके, ठीक है। और मैंने फोर लूप में उसे प्रिंट करवा दिया है एन वेरिएबल को। अभी हम इसे रन करते हैं, देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 का इंक्रीमेंट लिया, मतलब 1 के बाद 2 नहीं आया, 3, देन 4 नहीं आया, 5, 6 नहीं आया, 7, ऐसे हो गया 30 तक जो भी है 2 का इंक्रीमेंट लेके वो प्रिंट हो गया है। देन आफ्टर आएगा हमारा 5th प्रैक्टिकल, देखते हैं वो क्या है। राइट द प्रोग्राम टू फाइंड आउट and display common and non-common element in list using membership operator। आ गया देखो membership operator, मैं आपको समझा देती हूँ यहीं पे। देखो पाइथन में मल्टीपल ऑपरेटर्स है, यहाँ पे मैंने वो लिस्ट आउट करके दिए है, आपको एक बार बोल देती हूँ। अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज, ओके। उसमें से हमें अभी इस प्रैक्टिकल में चाहिए वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर है क्या वो देखते हैं, ठीक है। इन एंड नॉट इन 2 ऑपरेटर्स आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंदर। इन मतलब अगर मैंने यहाँ लाइक कंट्रोल
इज इक्वल ए के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज है, ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबर है, और मैं यहाँ बी का है, बी की वैल्यू है 7, तो ऑब्वियसली कि बी, ए के अंदर बी है तो 7 तो है ही नहीं, मतलब वो नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी इन ए लिखूंगी तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं तो बी नॉट इन ए, तो ये तो ट्रू हो गया ना, मतलब यहाँ पे बी तो ए के अंदर है ही नहीं, तो नॉट इन से ये ट्रू रिटर्न करके देगा। ये सिंपली आप समझ लो, ये है मेंबरशिप ऑपरेटर का काम, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी प्रैक्टिकल। फिफ्थ, देखो मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है। पहले तो हमें यहाँ पे कॉमन एंड नॉन कॉमन दो डिफरेंट करने हैं, ठीक है। तो क्या किया है मैंने, एक लिस्ट ली है, उसमें ये वेरिएबल्स दिए, मुझे कुछ कॉमन भी देने हैं, मतलब ए मैंने रिपीट किया है, एक मैंने रिपीट किया है, दो मैंने रिपीट किया है, 3 4 और 5 मैंने रिपीट नहीं किया। देन आफ्टर मैंने दो एम्प्टी लिस्ट ले लिए, कॉमन के लिए, नॉन कॉमन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो लूप चला रही हूँ एक, कौन, फोर लूप। तो उसमें मैंने लिया है फोर आई इन लिस्ट, ठीक है। इफ लिस्ट डॉट काउंट, काउंट वेरिएबल, अब काउंट एक मेथड है, क्या काउंट करेगी वो, आई को। अगर आई इज ग्रेटर देन 1 है देन कॉमन में अपेंड कर दो, ठीक है। मतलब आई में एक से ज्यादा वैल्यू है तो आई कहाँ जाएगा, कॉमन, मतलब ये कॉम डॉट अपेंड, उसके अंदर हम आई को अपेंड करवा देंगे, मतलब इसमें इस लिस्ट में एक पीछे से एक अपेंड हो जाएगी एक वैल्यू, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे एक आई में जो भी वैल्यू होगी वो आ जाए। एल्स हम नॉन कॉमन लिस्ट उस आई को अपेंड करवाएंगे, ठीक है। तो ये कब तक घूमेंगी, मतलब ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ वैसे तो, ठीक है, पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया। अभी लिस्ट में है 1 2 3 4 5, अभी आई इन लिस्ट, मतलब आई में सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है। अभी आई इज इक्वल टू, समझ लो कि पहले 1 है इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, 1 इन लिस्ट, तो 1 इन लिस्ट है। अभी लिस्ट डॉट काउंट आई, मतलब अभी आई की जगह 1 कर दूं मैं, अभी कॉमन हो गया, कॉमन के लिए देख रहे हैं, अभी लिस्ट में काउंट करेंगे 1 कितना है, तो 1 है 2 टाइम्स, राइट, तो वो हो गया एक से ग्रेटर, तो इसलिए हम कॉमन वाली लिस्ट में उसे अपेंड करवाएंगे, ठीक है। देन आफ्टर आएगा 2, 2 इन लिस्ट, ठीक है। तो 2 इन लिस्ट में क्या आएगा, 2 को काउंट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में, तो वो भी ग्रेटर देन 2 दो बार है, राइट, तो यहाँ पे वो भी ग्रेटर देन 1 हो गया, तो लिस्ट में सेकंड 2 भी आ जाएगा। देन आफ्टर क्या है, मतलब ये एक को दो बार चेक करेगा, ठीक है। देन आफ्टर 3 आएगा, अभी 3 को काउंट करेंगे तो वो तो एक ही है ना लिस्ट में, तो वो ग्रेटर देन 1 तो हुआ नहीं, इसलिए एल्स में जाके वो नॉन कॉमन जो लिस्ट है हमारी उसमें अपेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3। देन आफ्टर वैसे ही 4 एंड 5 आ जाएगी, तो ये हमारी कॉमन एंड नॉन कॉमन लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे वो आई दो बार काउंट करेगा, राइट, मतलब आई दो बार 1 आएंगे, ये तो आई तो एक एक एलिमेंट के लिए होगा ना, तो 1 दो बार है, तो यहाँ पे ये लिस्ट हमारी एक्चुअली में कैसी बनेगी, 1 1 2 2 ऐसी बनेगी। अभी हमें तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स दिखाने हैं, तो ये मुझे एक तो मुझे एक ही बार दिखाना होगा और दो भी मुझे एक ही बार दिखाना होगा, इसलिए मैंने एक डबल ए करके एक वेरिएबल लिया है, उसे मैंने सेट में, सेट आता है उसमें क्या होगा कि हम हमारे जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होंगे,
एक ही एलिमेंट हम दो बार उसमें नहीं इंसर्ट करवा सकते, इसलिए मैंने जो कॉमन वाली लिस्ट है उसे मैंने पहले सेट में कन्वर्ट किया है, तो उसको तो वो कैसे आएगा, 1 and 2 ऐसा ही दिखाएगा, ठीक है। देन आफ्टर बी है, उस एक वेरिएबल लिया है बीबी, अगेन मैंने वो ए को बी में कन्वर्ट बीबी में स्टोर करवा दिया, बट इस बार मैंने क्या किया, उसे सेट से लिस्ट में वापस कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन मैंने प्रिंट करवा दिए कॉमन एंड नॉन कॉमन करके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसलिए आइडिया आएगा। एंड पे यहाँ पे आएंगे नॉन कॉमन, ठीक है, समझ लेना। प्लस F5, ये देखो कॉमन 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं, और नॉन कॉमन कौन से है, 3 4 और 5। अगेन मैं आपको यहाँ पे 3 2 बार कर देते हैं, ठीक है। सेव किया, रन किया, देखो कॉमन कौन से हो गए, 1 2 और 3, और नॉन कॉमन में कौन से रह गए, 4 and 5। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी आगे के प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।